अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पर रहकर अमीर बनना चाहती हो या फिर परी की मदद करना चाहती हो। टुनटुनी कहती है, जादुई घर, मैं यहाँ पर मदद के लिए आई हूँ, मैं परी की मदद करने के लिए आई हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनकी मदद ही करूँगी। मुझे ये घर नहीं चाहिए, ना ही सोना चांदी या पैसे चाहिए। हाँ, ये सच है कि हम लोग बहुत गरीब हैं और हम यहाँ काम की तलाश में ही आए हैं। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले मुझे परी की मदद करनी है। पैसे तो मैं मेहनत करके कमा लूँगी। तभी सोना बोल पड़ती है, टुनटुनी दीदी, हमें बचपन से ही लगता था कि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो और आज तुमने ये साबित भी कर दिया। तुम ये सोना चांदी, हीरे जवाहरात और ये पैसे छोड़कर इस कंगाल घर में जाना चाहती हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हाँ सोना दीदी, तुम सही कह रही हो। ये टुनटुनी दीदी तो बिल्कुल पागल है। ये खुद तो पागल है ही और हमें भी पागल बनाकर छोड़ेगी, इसलिए इसकी बातों में मत आओ। चलो हम दोनों एक एक घर रख लेते हैं और इसे जाने दो उस कंगाल घर में, जिस घर में इसे कुछ नहीं मिलने वाला। आखिरकार इसे नौकरानी ही बनना है, ये उसी के लायक है। अपनी छोटी बहनों के ये कड़वे बोल सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और वो कहती है, तुम दोनों ऐसा कैसे बोल सकती हो मेरे बारे में? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैंने वही किया जो सही है। क्या हमारे पिताजी ने हमें यही संस्कार दिए थे? तुम दोनों को क्या हो गया है? मैं तुम दोनों को कब से देख रही हूँ, तुम दोनों तो बस लालच किए जा रही हो। खैर, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही लालच है तो तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे अंदर लालच नहीं है। मैं इतनी योग्य हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगी। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम दोनों लालच मत करो। लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। टुनटुनी की दोनों बहनें उसकी बातें नहीं सुनती हैं और वो अपने अपने घर में चली जाती हैं। टुनटुनी उदास होकर उस जादुई घर में जाती है और वहाँ से परी की छड़ी उठा लेती है। वो वापस परी के पास आती है और उसे छड़ी देकर कहती है, परी, ये लो, ये तुम्हारी छड़ी, ये तुम्हारी है। मैंने तुम्हारी मदद की, अब मैं जा रही हूँ। मुझे काम की तलाश में जाना है, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टुनटुनी, मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा दुखी हो क्योंकि तुम्हारी दोनों बहनें ने तुम्हें छोड़ दिया और उन घरों में रहना पसंद किया, पर कोई बात नहीं, उन दोनों को उनकी लालच का फल तो मिल ही जाएगा। लेकिन अभी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुमने जो बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी स्वार्थ की मेरी मदद की है, मुझे तुम्हें उसका फल तो देना ही होगा ना। इतना कहकर परी वहाँ पर ढेर सारे पैसे, सोने, हीरे जवाहरात ले आती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, ये घर आज से तुम्हारा हुआ। तुम जाकर बाहर से देखना, ये घर बिल्कुल बदल चुका है। ये घर एक जादुई घर है। दरअसल मैं किसी मुसीबत में नहीं थी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। माफ करना, मैंने एक बार नहीं 3 बार तुम्हारी परीक्षा ली और देखो तुम तीनों बार पास हो गई, इसलिए ये तो तुम्हें मिलना ही था। आज से तुम इसी घर में रहो, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी अपने पिताजी के साथ उस घर में रहने लगती है। इधर उसकी दोनों बहनें जब अपने अपने जादुई घर के अंदर पहुँचती है, तभी दोनों के घरों में ढेर सारे सांप आ जाते हैं। ये देखकर दोनों डर जाती हैं और तुरंत घर से बाहर निकल आती हैं। हे भगवान, सोना दीदी, ये क्या है? मेरे घर में तो सिर्फ सांप ही सांप है, जबकि मेरे घर ने तो कहा था कि इसमें से बस नोट ही नोट मिलेंगे, मुझे पैसे ही पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ लिली, तू सही कह रही है। मेरे घर ने भी तो कहा था कि सोना चांदी मिलेगा मुझे, लेकिन इसके अंदर तो बस सांप है। चल हम यहाँ से चलते हैं। शायद टुनटुनी दीदी सही कह रही थी, ये हमारे लालच का परिणाम है। चल चल जल्दी यहाँ से चलते हैं। उसके बाद सोना और लिली अपनी बहन के पास आती हैं। टुनटुनी दीदी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, हमने अपने पिताजी के संस्कार को खराब कर दिया। हम सब कुछ भूल गए कि उन्होंने हमें क्या सिखाया था। हमने लालच किया, हमें माफ कर दो। हम दोनों को अपने किए का फल मिल गया है।
हाँ टुनटुनी दीदी, चाहे तुम मुझे अपने घर में ना भी रखो, लेकिन हमें माफ कर दो बस। हम दोनों कहीं भी जाकर अपना गुजारा करेंगे, बहुत मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन बस हमें माफी दे दो। टुनटुनी अपनी दोनों बहनों को माफ करके कहती है, तुम दोनों तो मेरी छोटी बहनें हो और छोटों से अक्सर गलती हो जाया करती है, तो बड़े उन्हें माफ भी कर देते हैं। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन हाँ, दोबारा तुम दोनों बिल्कुल भी लालच मत करना। इसके बाद टुनटुनी अपनी बहनों और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।